पूछता है भारत, अब कहाँ गया वो भड़ुआ। अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत, टांग उठा उठा के चिल्लाता है मादर चोत। पूछता है भारत, अब क्या अपने मादर चोत तेरे मुंह में किसी ने अब क्या धर दिया है, मोटा वाला रख दिया है तेरे मुंह में, भड़ुए की औलाद। साली वो रूबिका लियाकत चकला खोल के बैठी है। साले सब चकले, एक भी चकले पे खबर नहीं दिख रही जितने चकले खुले हैं। साले बात भी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ऐसा लगता है किसी ने गर्दन पे लात रख दी हो है। मादर चोदों, साले जे जो मोटे कीड़े पड़ेंगे प्लास्टिक वाले। साले सुअर की औलादें, दोगलों ईमान बेच के खा लिया तुम लोगों ने। ऐसे मासूम लड़कियों की इज्जतें लुटवाते हो साले। वो 4 भड़ुए, उन भड़ुओं का पूरा बायोडाटा निकालो, फेसबुक चेक करो, व्हाट्सअप चेक करो, सब साले देखो अंधभक्त मिलेंगे। अंधभक्त पूरा हिंदुस्तान जानता है अंधभक्त कौन है। मानसिकता चेलों की ऐसी होगी जब गुरु ऐसा है। वो टकलनाथ जी गुरु बैठे हैं, महाराज, सब महाराज कहते हैं। वो कहता है कब्रों से निकाल के औरतों का बलात्कार करेंगे, तो फिर चेलों पे क्या असर होएगा। ना कोई सुनवाई ना कुछ। वो एक कंगना, उसका घर तोड़ दिया गया। देखो मादर चोदों को कैसे अपने झंडे ले ले के अपने कैमरे मुंह में घुसेड़ दिए थे मैक सबके। कंगना कंगना आज लैटरिन कर रही है, कंगना ने 2 मिनट पहले बाथरूम किया, कंगना ने इधर बाल ये करे वो करे। मादर चोदों ने, तुम वो सुअर की औलाद हो तुम सालों, पता नहीं कै बाप से पैदा हो, रंडियों की औलादों, साले भड़ुओं। मोदी जी सबको आश्वासन देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साले जब से बैठे हो सरकार में, जब से बेटी ना बची ना पढ़ी, साले सब देशों में कोरोना वोरोना सब खत्म हो गया। ये अपनी अब भी अपनी माँ चुदाए पड़े हैं। मादर चोदों को कोई देश का ख्याल ही नहीं है। अंधभक्त देखो साले, अब फेसबुक पे अंधभक्त नहीं दिख रहे हैं एक भी। मादर चोद एक भी नहीं दिख रहे हैं। साले इतने बड़े बड़े भड़ुए हैं, मतलब इतना बुरा वक्त आ गया कि एक घर वालों को उसकी लाश तलक नहीं देखने दे रहे। पुलिस वाला कह रहा है नहीं हमें ये ऑर्डर नहीं मिला, हम मजबूर हैं। ये मजबूर है, रियल में वो मजबूर है। महाराज आगे नहीं जाने दे रहे हैं, टकले महाराज। वो स्मृति ईरानी, वो मोटी भैंस कहाँ गई। वो साली मोटी भैंस खा खा के जो पल रही है। सास भी कभी बहू थी, वो साली रंडी थी, वो बहू नहीं थी। नाचने वाली साली, किसी से कोई डर नहीं है। भगत सिंह भी अगर उस दिन डर गए होते, भगत सिंह के साथ अंग्रेजों ने क्या करा था, चौराहे पे लाके पूरे कपड़े उतार के खंबे से नंगा करके मारा था कोड़ों से, इसलिए कि ताकि दूसरा देशभक्त ना बने, दूसरा भगत सिंह ना बने। यही साले ये कर रहे हैं, काले अंग्रेज। ये साले इनके खिलाफ कोई बोले जे अंदर डालते हैं। डालो मादर चोदों, तुम्हारी बहन के लौड़ों सालों कुत्तों। वो स्मृति ईरानी चूड़ियाँ भिजवाती थी मनमोहन सिंह के लिए, अब नहीं चूड़ियाँ भिजवा रही अपने बापों के लिए। टकले दाढ़ी गेंडा, साले एक से एक देशभक्ति का नारा। बातें साले ऐसी करते हैं, ऐसी करते हैं, और किसी बात में खरे नहीं उतरते हैं। जो बात कहते हैं उसका उल्टा होता है। और साले अंधभक्त तो अंधभक्त होते हैं, एकदम गोबर दिमाग में भरा होता है। मोदी बोलता है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को घर में हाथ की चाबी पहुंच चुकी है, घर की चाबी हाथ में पहुंच चुकी है। तो साले अंधभक्त तालियां बजाते हैं। इतने वहाँ बैठे होते हैं आप पढ़े लिखे अंधभक्त, और सब तालियां बजाते हैं। कोई ये नहीं सोचता 125 करोड़, साले 150 करोड़ तो पूरे हैं नहीं हिंदुस्तान में। 125 करोड़ को देश की चाबियां घरों की बांट दी। ऐसे साले भड़ुए चला रहे हैं देश को, बिल्कुल ही साले कुत्ते की तरह। बेचारी के घर वालों को लाश नहीं देखने दी, साले जलाए दे रहे हैं। पुलिस वाले ऐसे घेरा लगाए खड़े हैं। मादर चोदों, इतना घेरा पहले लगा लेते, उसकी सिक्योरिटी इतनी 4 पुलिस वाले दे देते तो वो क्या मरती। ऐसे जाने कितनी मर गई हैं। ऐसे वो कुलदीप सैगर साला भड़ुआ खूब मजे की ऐश की काट रहा है। जब तो लोगों की नज़र में होता है कि अंदर डाल दिया आसाराम बापू,
सुनील सहगर जी, चिन्मयानंद, सब मादर चौथ खा पी रहे हैं। भड़ुओं को उसी टाइम उल्टा क्यों नहीं लटका दिया? सुअर की औलादों को क्यों बोझ रखा है सर पे पाल के? वो आसाराम बापू, मोदी जी कहते थे जब कोई आसाराम बापू को नहीं जानता था तब भी मैं जानता था। जितने बीजेपी के नेता हैं सब उसके पैरों पे गिरते जाके उसे देवता मानते थे। साले एक से एक बड़े भड़ुए हैं। पुलिस वाले क्या मजबूर हैं? वो तो करेंगे महाराज की गुलामी। वो जो महाराज बैठा हुआ है अंधभक्त साले फिर भी उसे महाराज मानते हैं। जात बिरादरी देख के सब इंसाफ हो रहा, कोई इंसाफ नहीं, सब कोई संविधान नहीं। एक आखिरी बार हमें अपनी बेटी को छूने दीजिए, हमें हाथ लगाने दीजिए। हमारे सामने यूपी पुलिस ऑफिशियल्स और यूपी पुलिस ने पूरी फैमिली को अंदर बंद किया, अपने घर के अंदर बैरिकेड किया, डंडे लेकर सब पुलिस खड़े हो गए। और इस वक्त पे जो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे दर्दनीय शायद ही परिवार के लिए कुछ और हो विजुअल। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य के प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। फैमिली की परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना लड़की की, हाथरस की जो रेप विक्टिम है, उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि ये जो जल रहा है ये लड़की की बॉडी है। सिर्फ एक ही मांग थी फैमिली की, माता पिता की, कि एक बार चाहे 15 मिनट के लिए सही आप एक बार बॉडी को घर पे आने दें, हमको एक बार उनका आखिरी बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दे, आखिरी बार हमारी बेटी को छूने दे। पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फोर्सफुली बॉडी को लाके आप देख सकते हैं बॉडी पीछे जल रही है। सभी जो इस गांव के जो लोग हैं सभी बहुत गुस्से में हैं और मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। नहीं कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट।